हुकूमत ने अदालती इस्लाहत बिल के मुतनाज़ा बेंच की तश्कील मुस्तरद कर दी। इक़दाम पार्लिमान के इख्तियार पर शब खून मारने के मुतरादिफ बेंच बजाते खुद आला अदलिया में तकसीम का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून बना न सदर ने दस्तखत किए लेकिन बेंच बनाकर उसे फिक्स कर दिया गया। कानून बन जाए तो अदालत उसका जायजा ले सकती है। बेंच में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं है। उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच तहलील कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा, क्या अदलिया पार्लियामेंट के इस इख्तियारात से रोकना चाहती है? अदालत आना और जिद का मुजाहिरा करे तो आवाम में क्या तासुर जाएगा? चीफ जस्टिस से गुजारिश है बेंच के तश्कील पर नजरसानी करें। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस बज़ाहिर नकवी शामिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच पर हुकूमती टाउटों की मुहिम मुकम्मल नाकाम हो गई। फवाद चौधरी का इत्तेहादी जमातों के एलामिये पर ट्वीट। हुकूमती इत्तेहाद का बयान कि वो सुप्रीम कोर्ट बेंच को मुस्तरद करते हैं बगावत के मुतरादिफ है। आइन हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद करता है। कोई हुकूमत पसंद का बेंच होने का मुतालबा नहीं कर सकती। पाकिस्तान बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हिमायत का ऐलान। बार काउंसिल की हड़ताल की अपील सुप्रीम कोर्ट की हद तक नाकाम। आला अदलिया के तमाम बेंचेस में मामूल के मुताबिक मुकदमात की समाअत। जिला कचहरी इस्लामाबाद में बुकला की जुज़वी हड़ताल। सिंध हाई कोर्ट में आज मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, एलामिया जारी। बुकला को अदालती बायकॉट की हिदायत। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में तनवीर इलियास की हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अबूरी रिलीफ देने की इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत साबिक वज़ीर आज़म के बयानात पर बरहम। वज़ीर आज़म बार बार अदालत को जूते की नोक पर रखने की बात करते हैं। वज़ीर आज़म का अपना स्टेटस होता, वो खिलवाड़ लफ्ज़ जजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जजों को निकाल दूंगा, वो एक चपरासी को नहीं निकाल सकते। क्यों कोई ऐसा कानून नहीं बनाते कि वो जो मर्जी करें, खुद फैसला करें? अदालत के दौरान समाअत रिमार्क्स। इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर की वीडियो लिंक से हाजिरी की मुखालफत। दलाल सुनने के बाद इमरान खान की जमानत खारिज कर दी जाएगी तो कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? इमरान खान को अदालती अमले से तो कोई खतरा नहीं। जज के रिमार्क्स। अदालत ने 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर इजलास बुला लिया। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। सियासी, कानूनी और आइनी उमूर पर गौर होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। हुकूमती टीम ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर हिकमत अमली मुरतब की। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के केस में साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी पेशावर हाई कोर्ट पेश। कहा, वुकला की हड़ताल के पास खुद पेश हो रहा हूँ। असम्बली की तहलील को 90 दिन होने वाले हैं। इलेक्शन का मुआवला है, फरीकैन को नोटिस जारी करें। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत। आप पूरे वक्त पर कमरा अदालत में पहुंच गए, वरना आपको गिरफ्तार किया जाने लगा था। अदालत का फवाद चौधरी से मुकालमा। समाअत में वक्फा। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। अजहर सिद्दीक के घर रात को हमला किया गया। हम्माद अजहर ने कहा, पीटीएम के हाथ पांव फूले हुए हैं। अवाम चीफ जस्टिस, आइन और कानून के साथ खड़े हैं। अदालती हुक्म अदूली हो चुकी नाफरमानी और तौहीन अदालत का इंदिया दे दिया गया, जिसके रडार में शहबाज शरीफ और काबीना आ सकते हैं।
शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती के आखिरी 5 ओवर्स का मैच जुमे से शुरू हो रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, नाअहल लोग कानून साजी कर रहे हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्मतूली है, जिसके नताइज कानून में वाज़े और सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को कल अपने चैम्बर्स में तलब कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुताल्लिक तमाम तफसीलात भी हमराह लाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दवान अस्पताल का दौरा, मरीजों की इयादत की। उन्होंने बेहतर सहूलियात देने की यकीन दहानी कराई। अस्पताल के अमले से इंतजामी अमूर पर इक़दामात के हवाले से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में 2 फैक्ट्रियों में आग बुझाते हुए शहीद 4 फायर फाइटर्स को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म की सिंध हुकूमत को शहीद फायर फाइटर्स के अहले खाना की माली मदद और बच्चों की तालीम व कफालत के लिए इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची में आग लगने के वाक़यात पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार की जाए। BISP के बजट में 60% इजाफा 250 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। ख्वाजा सरा भी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में शामिल 90 लाख खानदानों के वज़ाइफ में 25% इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी को इजलास में ब्रीफिंग।